इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं जो इस दौरे को लेकर विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करेंगे। ऋतु, आज कनाडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या लगता है क्या वार्ता हो सकती है, किस तरह के समझौते हो सकते हैं? प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है और मनीषा सबसे बड़ी बात ये कि कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रधानमंत्री को न्योता आया है और लगातार छठी बार एक अतिथि देश के रूप में न्योता आना भारत को अपने आप में बताता है कि विश्व पटल पे भारत की क्या अहमियत है। और खास तौर पे तब जब बीते दिनों भारत और कनाडा के रिश्ते अगर हम बात करें तो पिछले दिनों ठीक नहीं थे, काफ़ी तनाव था। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो थे उस दौरान खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर के जो भी मसला निकलकर सामने आया, उस दौरान भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। इसके बावजूद ये आया है, हालांकि वहाँ पर फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं वो करनी है और चीज़ें वहाँ पर बदली हैं, उस लिहाज से भी देखें तो फिर भी ये एक अहम न्योता है। और लगातार छठी बार आर्थिक सम्मेलन में न्योता आना ये अपने आप में बड़ी बात है। और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में वैश्विक पटल पे जिस तरीके से भारत को समर्थन मिला उसके बाद तो ये खास तौर पे अहम हो जाता है। इसके बाद ये भी कह सकते हैं क्योंकि यूएस भी जो है वो भी G7 में शामिल है, तो ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है वो ट्रंप से हो जाए और फरवरी के बाद ये पहली मुलाकात होगी। और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात होगी। ट्रंप की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसमें उनकी अहम भूमिका थी, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर उनसे उनकी मुलाकात हो तो कई सारी अहम चीजें निकल कर आ सकती है। इसके बाद अगर हम समिट की बात करें तो खास तौर पे व्यापार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर, ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर, टेक्नोलॉजीज को लेकर के, एआई, ऊर्जा को लेकर के तमाम जो बैठकें होनी है उसमें शामिल होना है। भारत अपना पक्ष रखेगा। इसके अलावा जो तमाम दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो शामिल हो रहे हैं इस शिखर सम्मेलन में, उनसे भी मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री की। तो कह सकते हैं वैश्विक पटल पर आर्थिक देशों के साथ भारत की अहम बैठकें हो सकती है और कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती है मनीषा। लेकिन ऋतु, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि जस्टिन ट्रूडो जब वहां के प्रधानमंत्री थे और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से उनके कार्यकाल के दौरान जो कड़वाहट दोनों देशों के बीच में पैदा हुई या फिर जो दूरियां दोनों देशों के बीच में पैदा हुई, ये काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय भी कनाडा के लिए हो जाता है और फिर से एक रीस्टार्ट का समय कनाडा के लिए हो जाता है कि वो किस तरीके से अपनी नीतियां भारत के साथ साझा करता है या फिर अपनी नीति और पॉलिसीज को लेकर क्या किसी प्रकार का बदलाव, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो जो थे वो किस तरीके से खालिस्तानी नेताओं के दबाव में रहे हमेशा और वहां पर सरकारें जो थी वो भी खालिस्तानी नेताओं के दबाव में रही। लेकिन क्या ये नई सरकार नई पॉलिसी या नए विचारों के साथ भारत के साथ आगे बढ़ना चाहेगी, नए पथ पर चलना चाहेगी, भारत की शर्तों पर चलना चाहेगी? ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से साफ तौर पे कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं करनी, उनकी तरफ से ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया गया है, भारत को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है G20 शिखर सम्मेलन में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा है कनाडा सरकार की तरफ से कि वो भारत के साथ वैश्विक पटल पे भारत की जिस तरीके की अहमियत, जिस मजबूती के साथ पकड़ है, उसको देखते हुए वो भारत के साथ है और भारत के साथ तमाम मुद्दों पर बैठकें करना चाहती है, आगे तमाम रणनीतियों को तय करना चाहती है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा दोस्ती का हाथ कनाडा की तरफ से बढ़ाया गया। इस तमाम बीते दिनों जिस तरीके के मनमुटाव भरी स्थिति रही, उसके बावजूद नई सरकार, नई दोस्ती, नए दोस्ती का हाथ के रूप में आगे बढ़ाया गया है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी बड़ी गर्मजोशी से इसका स्वागत किया है। गए हैं वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि कनाडा के अलावा वहां पे जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूएस तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पर शामिल होंगे और भारत अपनी शर्तों के साथ